आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड चैप्टर है भाई आपका। तो इसमें है पहले एंगल, जो है एंगल की डेफिनेशन करेंगे, यूक्लिडियन डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड क्या है? एन एंगल इज एन इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन टू अनदर लाइन एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो यूक्लिड है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एंगल क्या होगा, एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? एंगल जो है वो एक इंक्लिनेशन होएगा ऑफ ए लाइन का टू द अनदर लाइन, एक लाइन का दूसरी के साथ में, एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा क्या होएगा? पॉजिटिव होएगा। दूसरे शब्दों में देखें तो एन एंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन टू राइट एंगल एज वेल एज इट कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब ये कह रहा है कि भी एंगल जो है ना वो दो राइट एंगल से, दो राइट एंगल कितने हो जाएंगे? 90 के 180 के हो जाएंगे। वो कह रहा है कि भी 180 से ज़्यादा नहीं होएगा कोई भी एंगल, और नेगेटिव भी नहीं होएगा, यूक्लिड ये कहता है। बट दीज लिमिटेशन, जो लिमिटेशन लगाई है भाई, नेगेटिव नहीं हो सकता, 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये लिमिटेशन जो है ये हैव नाउ बी रिमूव्ड, अब रिमूव की जा चुकी है। पुरानी डेफिनेशन है यूक्लिड की, अभी ये जो है लिमिटेशन रिमूव कर दी है भाई, कोई नेगेटिव नहीं होएगा या 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये लिमिटेशन रिमूव कर दी गई है। सो दैट एन एंगल मे बी एनी मैग्नीट्यूड, कोई भी एंगल है उसका कितना भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, मतलब उसका माप जो है वो कितना भी हो सकता है, एंड इट मे बी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये नई डेफिनेशन है इसमें। अब ये मॉडर्न डेफिनेशन देखो, इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या करिए, ये आपकी यूक्लिडियन जो है ये पुरानी डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू मोर जनरल डेफिनेशन, एन एंगल इज डिफाइंड टू बी द अमाउंट ऑफ द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब जो चक्कर है उसकी अमाउंट, वो कितना अमाउंट है उसकी, जो माप है रिवोल्यूशन का, दैट ए लाइन अंडरगोज वाइल रिवॉल्व अबाउट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज इन पासिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड इनिशियल पोजिशन टू अनदर पोजिशन। यानी कि एंगल जो है वो एक क्या होएगा? माप होएगा किसका? रिवोल्यूशन, चक्कर का। किसके चक्कर का? जो एक लाइन जो है वो लगा रही है और उसके इनिशियल पॉइंट से अनदर पोजिशन तक जो चक्कर लगा रही है, तो जो आपका एंगल है वो क्या होएगा? माप होएगा किसी लाइन का। जो लाइन जो है वो इसके इनिशियल पॉइंट से दूसरी जो लाइन है, दूसरी जो पोजीशन है उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग जो चक्कर लगा रही है उसका माप जो है वो क्या होएगा? एंगल होएगा। जैसे मैं आगे आपको फिगर दिखाऊंगी ना, उससे क्लियर हो जाएगा। और ये जो नीचे है ये आप पढ़ लेना, अभी जो मैं आपको बताऊँगी वो उसी के बारे में आपको बता रखा है। देखो जैसे ये लाइन है आपकी OX, इसने रिवॉल्व किया, चक्कर लगाया, ऐसे घूमी है, रिवॉल्व की घूमी है, तो घूम के यहाँ पहुँच गई। मतलब एक लाइन थी वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुँच गई। तो ये जो अमाउंट है, मतलब ये जो मात्रा है, ये जो भी माप है इसका, ये क्या हो जाएगा? इसका एंगल हो जाएगा। तो कोई लाइन जो है इनिशियल पॉइंट से दूसरी पोजीशन पे पहुँच जाती है, तो वो अमाउंट जो होएगा रिवॉल्यूशन का, जो चक्कर का, वो क्या बोला जाएगा? एंगल बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये पोजीशन पॉजिटिव एंगल रहेगा आपका, ये इनिशियल साइड है, और ये टर्म यहाँ से रिमूव, ये लाइन ऐसे गिरी हुई थी, यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच गई है, ये टर्मिनल साइड होगी, इसको वर्टेक्स बोलेंगे, और ये एंगल ये पॉजिटिव आएगा। अब ये मॉडर्न जो डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंग एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपकी ये लाइन है इनिशियल साइड है, ये घूम के नीचे की तरफ आती है, तो फिर ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव का एंगल बनाएगी यहाँ पर। तो ये बात यहाँ पर बता रखी है। साइन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड इज टू बी पॉजिटिव, कोई एंगल जो पॉजिटिव कब बोला जाएगा? इफ रिवॉल्विंग रे OP रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, ये क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमेगी ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगी, तो ये पॉजिटिव एंगल बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो फ्रॉम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो एंगल कैसा बनेगा? पॉजिटिव। यूँ क्लॉक कैसे घूमती है? इधर इधर यूँ घूमती है क्लॉक। अब ये एंटी क्लॉक घूमी है उसकी तरफ। और अगर ये आपका एंगल जो है ये नेगेटिव बनेगा, अगर आपका OP जो है वो रोटेट होएगा क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी ऐसे होती है ना रोटेट, तो ये इनिशियल साइड है, यहाँ से ये नीचे की तरफ रोटेट किया इसने क्लॉकवाइज, तो फिर एंगल कैसा बन जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। तो एन एंगल में बी एनी मैग्नीट्यूड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट थ्रू विच द रिवॉल्विंग लाइन हैज़ रिवॉल्व्ड। तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब एंगल का जो माप है वो आपका डिपेंड करेगा उस अमाउंट पे, उस मात्रा पे जिस पे आपका जो लाइन जो है वो घूमेगी, जितना घूमेगी उतना ही उसका एंगल बनता जाएगा। जिसमें एक नोट है, इफ़
आफ्टर मेकिंग वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, अगर एक चक्कर पूरा हो जाता है किसी लाइन का, द रिवॉल्विंग लाइन स्टिल रिवॉल्व फर्दर टू मेक एन एंगल, मतलब चक्कर पूरा करने के बाद में दोबारा से फिर घूम रही है तो वो एंगल आपका कितना बनेगा 360 प्लस एंगल XOP। देखो ये इससे समझना, जैसे आपके पास में ये है, ठीक है, ये कोई यहाँ से ये लाइन है, इस लाइन ने चक्कर काटना शुरू किया यहाँ से घूम के ये वापस आ गई यहाँ पे, एंगल कितने का हो जाएगा 360 का हो जाएगा, पूरा घूम जाएगी तो एक बार। अब 360 का घूमने के बाद में भी ये घूमने लग रही है, मान लो जितना भी घूमने लग रही है, मान लो ये आपका है यहाँ से घूम के यहाँ आ गई है, मतलब एक चक्कर पूरा कर दिया यहाँ तक 360 का हो गया, वो फिर भी घूम रही है और यहाँ तक घूमी है ये घूमने के बाद में, तो ये O मान लो XP डैश, तो ये एक तो 360 का पूरा हो गया तो 360 हो जाएगा, प्लस में और जितना भी घूमी है, मान लो ये OXP घूमी है तो XOP बोल लेंगे ना एंगल को, X बीच में O है फिर P डैश, तो XOP डैश एंगल ये बन जाएगा, मतलब एक चक्कर पूरा काटने के बाद में भी जितना भी घूमती है ना वो प्लस हो जाएगा 360 प्लस। तो वही बोल रहा है कि भाई अगर कोई आपका जो लाइन है वो पूरा एक चक्कर काटने के बाद में भी स्टिल रिवॉल्व कर रही है फर्दर, और कितना घूम रही है, मतलब 360 का बनाने के बाद में XOP1 घूम रही है, तो एंगल हो जाएगा 360 प्लस XOP1, जितना भी वो ज़्यादा घूमी है 360 के बाद में। ठीक है, एक इसमें बात है कि जैसे मतलब XOP ये नहीं है कि भाई शुरू वाला जो आपका सीधा यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर पहुँच गई, मान लो ये P है ये X है, तो ये एंगल मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ थी ये लाइन और घूम के यहाँ पहुँच गई, तो ये एंगल तो आपका होएगा OXP, एक मिनट XOP रहेगा, तो ये वाला नहीं मानेंगे, इसको आगे लिखेंगे, मतलब एक चक्कर काटा पूरा फिर आगे घूमे हैं दोबारा से, तो ये हो जाएगा 360 प्लस में XOP1 जो भी ज़्यादा घूमी है, मतलब ये हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर कोई मान लो N चक्कर लगा लेती है तो एक चक्कर लगाया है, अगर कोई लाइन ऐसे कंप्लीट N रिवोल्यूशन कर लेती है, फिर आपका एंगल कितने बनेगा N × में, मतलब एक चक्कर लगाए तो 360 मल्टीप्लाई में 1, 2 चक्कर लगाएगी तो 2 मल्टीप्लाई में 360, और अगर N चक्कर लगाती है तो N मल्टीप्लाई में 360, और प्लस में जितना भी एंगल जो बनता है, ठीक है ना। ऐसे घूम घूम के एक चक्कर लगा दिया, 2 चक्कर लगा दिए, 3 चक्कर लगा दिए, ऐसे ही N चक्कर लगाएंगे तो एंगल मतलब N चक्कर पूरे कर दिए ऐसे, और फिर दोबारा से यहाँ तक घूमगी, यहाँ P डैश तक घूमगी, तो एंगल आपका बनेगा N × में 360 प्लस में XOP1, ये बन जाएगा आपका एंगल। ठीक है।